गांव के किनारे एक सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और घने पेड़ों की छांव में हमेशा अंधेरा सा पसरा रहता। हवेली के बारे में हर कोई जानता था कि उसमें 12 दरवाजे हैं, बड़े भारी लकड़ी के दरवाजे जिन पर लोहे की जंग लगी हुई कुंडियां थी। लेकिन गांव के बुजुर्ग फुसफुसाकर कहते थे, रात को एक और दरवाजा खुलता है, 13वां दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे से आती थी ऐसी चीखें जिनसे खून तक जम जाए। कहानी थी कि 100 साल पहले हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह ने अपनी लालच और क्रूरता से कई लोगों की जान ली थी। कहते हैं उन आत्माओं को हवेली में कैद कर दिया गया और 13वां दरवाजा उनकी कैद का रास्ता था। राहुल, शहर से आया एक जिज्ञासु फोटोग्राफर, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, जो उस दरवाजे में गया वो कभी लौटा नहीं। पर राहुल ने हंसते हुए कहा, अंधविश्वास तोड़ने के लिए ही तो आया हूं। रात के ठीक 12 बजे कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। अंदर धूल और मकड़ी के जालों की गंध थी। दीवारों पर अजीब से निशान उकेरे हुए थे, मानो खून से लिखे गए हों। उसने एक एक करके सभी 12 दरवाजों की तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12:13 बजाए, गलियारे के अंत में एक नया दरवाजा उभर आया, काला चमकता हुआ, मानो किसी ने अभी अभी रंगा हो। उसके किनारों से हल्की लाल रोशनी रिस रही थी और भीतर से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, पर वह पीछे नहीं हटा। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और धीरे धीरे कुंडी घुमाई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, सैकड़ों पीली आंखें उस पर टिक गईं। वे इंसान नहीं थे, फटे कपड़ों में बिना पलक झपकाए, खोखली नजरों वाले आत्माएं। उनमें से एक लंबी चोटी वाली और जले हुए चेहरे वाली औरत फुसफुसाई, अब तू भी यही रहेगा। उसके बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गांव वाले अगले दिन हवेली के बाहर राहुल का कैमरा पाए, जिसमें आखिरी तस्वीर सिर्फ वही काला दरवाजा था और उसके पीछे खड़ी वह औरत सीधी कैमरे में देखती हुई। आज भी हवेली में 12 दरवाजे हैं, लेकिन आधी रात को एक और दरवाजा खुलता है और कोई भी जो उसे देख ले, लौटकर कभी अपनी कहानी नहीं बताता था।